हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश की रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई तो पूरा संगठन जश्न में डूब गया। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन्हें जो संसद से अयोग्यता की सजा मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें रोक लगा दी गई है, यानी कि राहुल गांधी अब दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिसको लेकर मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को बड़ी राहत दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को 15-15 मिनट दिए थे, यानी कि कुल आधे घंटे दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गयी। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से कही गई अहम बात ये थी कि मैंने पूरे मोदी समुदाय का अपमान नहीं किया है, पर जो चंद लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका विरोध किया था। इस मामले में बस मैं ही ऐसा हूं जिसे इस तरह की सजा दी गई है। राहुल गांधी की ओर से उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी। उनकी ओर से दलील दी गई कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया है उनमें से तो किसी ने मुकदमा नहीं किया, लेकिन बीजेपी के लोग निराधार मुद्दा लेकर कोर्ट पहुंच गए। एक और बड़ी बात राहुल गांधी के वकील की ओर से कही गई कि जो याचिका करता है उनका सरनेम खुद मोदी नहीं है, मोद सरनेम के हैं वो, और वो सुर्खियां पाने के लिए अपना नाम बदल कर मोदी रख लिए। राहुल के वकील का पूरा जोर इस बात पर था कि राहुल गांधी की ओर से किसी भी समुदाय का अपमान कभी नहीं किया गया और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के पास इस मामले में कोई पर्याप्त सबूत भी नहीं है। वहीं पूर्णेश मोदी की तरफ से वकील थे महेश जेठमलानी। उन्होंने अपनी दलील रखते हुए कहा कि राहुल गांधी की ओर से पूरी मोदी जाति का अपमान किया गया। टारगेट करके उन्होंने मोदी समुदाय को चोर बोला था। महेश जेठमलानी ने कोर्ट में राहुल गांधी की स्पीच का हिस्सा भी पढ़ा। बोले उनके पास पर्याप्त सबूत और गवाह भी हैं। पूर्णेश मोदी के वकील की अपील थी कि राहुल की टिप्पणी पूरे मोदी समुदाय पर थी, इसलिए उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जिस व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था, उसने ही राहुल की स्पीच को रिकॉर्ड किया है। राहुल ने अपने भाषण में मोदी समुदाय का अपमान किया। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला दिलचस्प है। इसमें बताया गया है कि सांसद को कैसा बर्ताव करना चाहिए। अदालत ने पूछा कि अधिकतम सजा क्यों हुई है। इसमें 2 साल से कम की सजा भी हो सकती थी। अगर कम सजा होती तो अयोग्यता न होती। अदालत में पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि राहुल पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। ऐसा राफेल केस में हुआ था। राहुल बार बार कहते हैं कि वो माफी नहीं मांगते हैं। क्या वो जो चाहते हैं वही करेंगे? आपको खबर हो कि राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इतना ही नहीं, वो सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाते। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की एक अदालत में याचिका दायर की थी। साल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। पूर्णेश मोदी ने इसी मामले में याचिका लगाई थी। राहुल ने माफी मांगने से इनकार किया था और कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी। हालांकि यहाँ से भी उन्हें राहत नहीं मिली और मार्च में गुजरात सरकार ने जब फैसले को बरकरार रखा, तब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। राहुल ने अपना सरकारी बंगला भी खाली कर दिया था। फिलहाल अभी तो कांग्रेस के लिए जश्न का वक्त है, क्योंकि उनके युवराज की संसद में वापसी की तैयारी हो चली है लंबे वनवास के बाद। TV9 ओरिजिनल्स के लिए प्रियंक वाजपेयी की रिपोर्ट।